मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका मित्र। आप सभी लोगों का आमंत्रित करता हूँ अपने इस वीडियो में, जो कैंसर जागरूकता के लिए मैंने जो है आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली गया हुआ था और वहाँ से अब लौट रहा हूँ। रास्ते में वो मेट्रो में है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैंने वहाँ पे जो स्थिति देखी, तो पेशेंटों की कितनी ज़्यादा भीड़ थी मैं आपको कह नहीं सकता, क्योंकि 37 नंबर जो है मेरे जो रिश्तेदार था उसके ऑपरेशन का था। और अगर जो आंकड़ों के हिसाब से देखें तो कैंसर की स्थिति इतनी है कि भारत में जो पिछले साल 2024 में जो कैंसर पेशेंटों की जो आंकड़ा था WHO की रिपोर्ट के हिसाब से, वो 14 लाख था। तो 14 लाख पेशेंटों का अकेले इंडिया में होना, ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है। और डाटा बताता है कि जो डेथ रेट है कैंसर का जो डेथ रेट है कैंसर पेशेंटों का, वो 70% है। तो 70% का मतलब ये है कि 9,80,000 जो पेशेंट हैं वो पिछले साल कैंसर से डेथ हुई। ये आंकड़े हैं WHO के, और ये आंकड़े वो हैं जो कि मतलब रिकॉर्डेड हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए, या कुछ लोगों को पता ही नहीं चला कि उसे कैंसर था और वो चल बसा दुनिया से। तो ऐसे भी हैं, या छोटे हॉस्पिटल्स या छोटे शहरों के जो हॉस्पिटल हैं उनके आंकड़े इसमें प्रेजेंट ना हो, सम्मिलित ना हो। तो एक बहुत बड़ी संख्या कैंसर से होने वाली डेथ की है। और अगर जो आप इंडिया का कैंसर के जो पेशेंट हैं उनकी जो है WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में जो है 14 लाख थी, और इंडिया का नंबर तीसरा था कैंसर पेशेंटों में। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे इंडिया, यानी तीसरे पे भारत। तो भारत तीसरे नंबर पर है और कैंसर पेशेंटों की लिस्ट में। तो इतनी भयावह स्थिति कैंसर की, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब मैं आपको एक अपना अनुभव जो है उसे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, कि पिछले 10 साल के अंदर अंदर मेरे 20 जो है मतलब जो रिलेटिव थे उनकी डेथ हुई, और जिनमें से 14 जो डेथें थी, यानी कि 14 जो डेथें थी वो कैंसर की वजह से थी। यानी 70% जो डेथ हुई वो किससे हुई? कैंसर से। और मैंने एक आंकड़ा एक और भी एनालिसिस किया कि उनमें से 14 में से 7 लेडीज़ थी। तो 7 लेडीज़ थी जो ये है कि भाई जो तंबाकू का सेवन करते हैं उसकी वजह से जो है कैंसर होता है। तो अजीब बात ये थी कि जो 7 लेडीज़ थी उनमें से तंबाकू से कोई मतलब लेना देना था ही नहीं उनका, यानी कि दूर दूर तक किसी प्रकार का नशा वो नहीं करती थी। तो एक तो यहाँ पे आके तंबाकू वाली बात जो है थोड़ी सी अटपटी लगती है। ये मैं मानता हूँ कि तंबाकू का और ये जो गुटखा वगैरह या जो नशा के पदार्थ हैं इनसे कैंसर बनता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन केवल तंबाकू और जो नशे के पदार्थ हैं उनसे ही कैंसर होता है, ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं। तीसरा, जो 7 जेंट्स थे उनमें भी 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी कोई नशा नहीं किया, जिन्होंने कभी बीड़ी सिगरेट तंबाकू को हाथ नहीं लगाया या किसी प्रकार का दूसरा नशा नहीं किया, लेकिन वो भी कैंसर के शिकार हुए। तो ये भी एक आश्चर्यजनक है कि उनको कैंसर क्यों हुआ। 3 लोग जरूर ऐसे थे जो कि नशे के आदी थे, नशा करते थे, उनको कैंसर हुआ, तो मैं मानता हूँ। लेकिन अब इसका दूसरा रीज़न क्या है, क्यों लोगों को कैंसर हो रहा है? तो कैंसर का एक सबसे बड़ा कारण, उनमें एक कॉमन फैक्टर था। वो कॉमन फैक्टर क्या था कि वो सब के सब NCR के थे। NCR मतलब दिल्ली के आसपास के लोग।
और दिल्ली का अगर जो आप देखें, जो पॉल्यूशन सिटियों की लिस्ट है वर्ल्ड की, तो उसमें पहला नंबर है पॉल्यूटेड सिटियों में। यानी कि वर्ल्ड का पहला नंबर पॉल्यूटेड सिटियों में अगर जो आप देखा जाए तो दिल्ली का है। और वो सब दिल्ली के आसपास के ही लोग रहने वाले थे, या तो दिल्ली में रहते थे या दिल्ली के आसपास में रहते थे। उनका मैक्सिमम जो ये लोग थे 14 के 14, वो ये कॉमन फैक्टर था कि वो 14 के 14 लोग जो है दिल्ली के रहने वाले थे, या दिल्ली से जो है 50 या 60 किलोमीटर के दायरे में रहते थे। ये एक कॉमन फैक्टर था। तो मेरे हिसाब से जो कैंसर का जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन। और इसने के बावजूद जब मैं ये जानता हूँ कि जब मेरे यहाँ ये स्थिति है, तो औरों के साथ भी जो है यही हो, 19-20 का अंतर हो सकता है। तो इसके बावजूद भी हम लोग जाग नहीं रहे। पर्यावरण की तरफ हमारा कोई जो है ध्यान नहीं है। बस एक दूसरे का मुंह ताकते हैं और एक दूसरों पे आरोप लगाते हैं। अधिकतर लोगों को देखा जाता है कि जी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये आश्चर्य का विषय है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कह के लोग पल्ला झाड़ते हैं। ऐसा नहीं है। पॉल्यूशन को अगर जो कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमको, चाहे कोई बच्चा है या बुढ़ा है, जवान है या कोई बहन है या भाई है, सबको मिलके अगर जो हम जागरूक होंगे, सब लोग जो है मिलके कोशिश करेंगे, जब इस पे काबू पा सकते हैं, वरना पाना बड़ा मुश्किल होगा। और इसके न जाने कितने भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ जो इन कारणों से रिलेटेड। अब एक चीज़ और मैं आपको बात करता हूँ कि पॉल्यूशन जो कंट्री हैं उनकी लिस्ट में भारत जो है 5वें स्थान पे है। 5वां स्थान है भारत का। और लोग जो गवर्नमेंट को दोष देते हैं, देखो मैं किसी गवर्नमेंट का आदमी नहीं, या जो है मैं किसी राजनीतिक पार्टी को से जो है वो नहीं रखता ताल्लुकात, या किसी धर्म से ताल्लुकात होने वाले हमारे चैनल को कोई मतलब नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहते हैं ना कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं करती, रोकथाम नहीं कर रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो एक आंकड़ा बता दूँ, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि भारत का कैंसर, जो गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल हैं उनमें पहला नंबर है, यानी सबसे ऊपर है। भारत के अंदर और देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा हो कैंसर हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे फ्री इलाज भी लोगों का होता है। अगर जो आप प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करें तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं कैंसर के, उनका चार्ज बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आज मैंने देखा, मैं जो रिश्तेदार है वो एडमिट है और उसके ऑपरेशन मात्र का खर्चा 7.5 लाख रुपये। उसके बाद में 7.5 ये है, और 7.5 के बाद में जो खर्चा होगा वो अलग है। तो करीब 15 लाख रुपए के करीब खर्चा मिनिमम आएगा सही होने तक, अगर जो ईश्वर की इच्छा रही तो। बाकी 70% डेथ रेट बताया जाता है, वो क्या कह सकते हैं। हालांकि उसे थर्ड स्टेज में था, कंट्रोल हो सकता है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं कि कंट्रोल हो जाएगा। तो मेरे प्रिय बंधुओं, अगर जो आपको कैंसर से लड़ना है, से लड़ना है, तो पर्यावरण के प्रति जागरूक आपको होना पड़ेगा। क्योंकि कैंसर की रोकथाम के लिए आपको पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और एक बात बता दूँ, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप एकमात्र जो सीवेज सोर्स है, पॉल्यूशन के 5 सोर्स होते हैं: नेचर, ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। ये 4 पॉल्यूशन है। और 5वां जो पॉल्यूशन का सोर्स है वो है सीवेज। सीवेज एक बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें कि रेजिडेंशियल यानी कि हमारे घर, दूसरा कॉमर्शियल, जहाँ पे मैन्युफैक्चर का नहीं, केवल जो है का मतलब खरीद या फरोख्त का काम होता है, यानी सेल्स परचेज का काम होता है, या बैंकिंग है, फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है, या आपका स्कूल है, स्कूल कॉलेजेज हैं और हॉस्पिटल है। ये सब सीवेज माने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, बहुत बड़ा दायरा। तो इससे जो
जितना अदर 4 सोर्सेज से जो है का पॉल्यूशन क्रिएट होता है, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशंस, नेचर और एग्रीकल्चर, जिन 4 सोर्सों से जितना पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसके बराबर, यानी कि 50% पॉल्यूशन क्रिएट होता है सीवेज से। अब रियल में क्या है कि हम अधिकतर दूसरी इंडस्ट्रीज को, ट्रांसपोर्टेशन को बताते हैं या फिर एग्रीकल्चर को बताना शुरू कर दें। नेचर के बारे में तो लोगों को पता नहीं कि नेचर ही पॉल्यूशन क्रिएट करती है, लेकिन नेचर ही पॉल्यूशन क्रिएट करती है क्योंकि उसे अपने आप को बैलेंस करना होता है। अगर जो नेचर अपने आप को बैलेंस नहीं करेगी तो बहुत पहले जो है सृष्टि खत्म हो जाएगी, होने वाली। अब उसके बाद जो इंडस्ट्री जो है उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं, उसके तहत काम करती है। वो विषय अलग है, कुछ चोरी छिपे जो है मतलब हरकत करते हैं लोग मिली भगत। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जिन लोगों के पास में आजकल 90% लोग जो है व्हीकल्स रखे हुए हैं, मोटर व्हीकल्स, तो उन्हें पता ही है कि भाई कितना जो है स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है, उसको आपको कंप्लाइज करना ही पड़ेगा यदि आप व्हीकल चला सकते हो या रख सकते हो। एग्रीकल्चर के लिए भी जो है गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बना दी है, अब उसके तहत ही आपको कि पराली नहीं जलाना है, और जलाओगे तो उसको पनिशमेंट मिलेगा आपको या आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सीवेज एक ऐसा एरिया है जिसके सोर्स है, जिसके लिए कोई भी गवर्नमेंट कोई भी कानून नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती, तो उसका रीज़न आपको पता है कि किसके घर में कितना, आपके पास में कितने बड़ा घर है, उसमें कितने एसी लगेंगे या कितना जो एग्जॉस्ट फैन लगने हैं, कितना पंखे लगने हैं, ये कोई गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। आपके घर में पॉल्यूशन आएगी या नहीं आएगी, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अपना बायो वेस्ट है उसे जो है का गवर्नमेंट के ने तो गाड़ी आपको चला के दी और कहा कि भाई बायो वेस्ट को अलग और जो का अदर जो वेस्ट है उसे अलग करके भेजें, लेकिन हम नहीं सुनते और हम दोनों को इकट्ठा करके ही भेजते हैं। इसका जो म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा जो गाड़ी चलाई गई थी, जो गवर्नमेंट की नीति थी, उसका मकसद ये था कि अगर जो बायो वेस्ट अलग जाएगा, जैसे गीला कूड़ा कहते हैं वो अलग जाएगा, तो उससे कंपोस्ट खाद मिल जाएगी और वो कंपोस्ट खाद एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिटेबल है। लेकिन हम लोग उसमें ऐसी चीज़ें भी डालते हैं जो कंपोस्ट खाद बन भी नहीं सकती, यानी कि उसे अगर जो छांटा जाए तो इतना ज़्यादा खर्चा आएगा कि बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है और उससे जो है वो मुश्किल है। लेकिन इसमें किसका दोष, गवर्नमेंट का है आपका? गवर्नमेंट ने आपको सुविधा दी लेकिन आपने उसका फ़ायदा नहीं किया, आपने उसके तहत काम नहीं किया, ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी गलती। अब अगर जो आपके घर में पॉलीथीन आ रही है और उस पॉलीथीन को आप जो है का लेके आ रहे हो, आप लेके आ रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट आपके घर जो है का वो पॉलीथीन नहीं पहुंचाने वाली है और ना ही पहुंचा रही है। उसके बाद आप ये सोचिए, जो अदर जो प्लास्टिक है जो रिसाइकिल हो जाती है, उसे आपको एनवायरनमेंट में फेंकना है आपको या रिसाइकिल के लिए भेजना है, वो आपकी जो है का ड्यूटी है, ना कि गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट देखो, प्लास्टिक है, प्लास्टिक तो आएगी मार्केट में। पॉलीथीन की कहते हैं कि पॉलीथीन ज़रूर है, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसके लिए गवर्नमेंट ने बैन भी लगाया और इसके लिए हौला भी हुआ। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ क्यों देखने से पहले हम क्यों नहीं सोचते कि जो हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है, तो उसे क्यों घर लेके आए? नहीं लेके आए। किसी चीज़ को ख़त्म करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया और दूसरा तरीका होता है उसका यूज बंद कर दिया जाए। अगर जो यूज बंद कर दोगे तो प्रोडक्शन अपने आप बंद हो जाएगा, सीधी सी बात। तो आपको अपने घर में पॉलीथीन लानी है नहीं लानी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाते हो या नहीं लाते हो। जहर को आप अपने घर लाते हो, कोई जहर ज़बरदस्ती कोई नहीं दे जाएगा आपको, वो आप ही लेके आते हो। दूसरा घर ये है कि जो आपके घर से बायो वेस्ट निकलता है उसको सही तरीके से जो है का भेजना, ये आपकी ड्यूटी आती है। एल्युमिनियम फॉयल है, लोग अपने फूड प्रोटेक्शन के लिए जो यूज करते हो, लेकिन 90% लोग ये नहीं जानते कि एल्युमिनियम फॉयल रिसाइकिल भी हो जाती है और अगर जो ये एनवायरनमेंट में जाती है तो इसका कितना बड़ा लॉस है, कितना सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करती है, अंदाज़ा नहीं है लोगों को। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या रूल बनाए। दूसरा पेपर वेस्ट है, पेपर वेस्ट, जबकि पेपर जो है का 10 से 12 किलो पर केजी जो है का रिसाइकिल हो जाता है, मतलब आपको मिल जाते हैं पेपर वेस्ट से, लेकिन उसे भी हम जलाते हैं या गला देते हैं।
जलाएंगे तो पॉल्यूशन करेगा, गल जाएगा तब पॉल्यूशन नहीं करेगा, वो अलग बात है, लेकिन जलने पे पॉल्यूशन करेगा। और उसके लिए अगर जो अगेंस्ट में जो नया पेपर बनेगा, उसके लिए जो वाटर वेस्ट होगा वो अलग बात है। अब इन चीज़ों के लिए आपको ही जो है का जागरूक होना पड़ेगा कि चीज़ों का सही उपयोग आप कैसे करें। अगर जो चीज़ों का दुरुपयोग जब तक नहीं रुकेगा, तब तक जो है का आप पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आपको वस्तुओं का सही उपयोग करना होगा, तभी आप जो है का पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। और जब तक पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, जब तक कैंसर को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सीधा सा एक दूसरे से लिंक है। तो मेरे प्रिय भाइयों बंधुओं, आज आपसे जो बात हुई, दूसरा ये है, जो लोग नशा करते हैं, तम्बाकू गुटखा वगैरह ये जो इस्तेमाल करते हैं, इनसे मुंह का कैंसर होता है, ये दुनिया को पता है, डॉक्टर भी कहते हैं। अगर जो आप इनको, कौन कहता है कि आप ज़बरदस्ती कोई खिला देगा आपको? क्या नहीं खिला सकता ना। आप अपनी मर्ज़ी से ही करते हो इन कामों को, अपने आप ही। अगर इनको सेवन को छोड़ दो, आप सोचिए, अपने बारे में नहीं सोचते हो, कम से कम उनके बारे में सोचिए जो आपसे लिंक हैं, आपके परिवार के मेंबर हैं, आपके माँ हैं, बाप है, भाई है, बंधु है, बच्चे हैं, कि आपके इस तरीके से मान लो कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद में उसमें जो खर्चा आएगा, जो आपने जमा कमाया है, वो उसमें इलाज में लग गया। या आप नहीं कमाते हो तो आपके जो मम्मी पापा ने जो है का जो आपके लिए प्रॉपर्टी बनाई वो खर्च हो जाएगा। और उसके बाद में जब प्रॉपर्टी जो कमाया वो वहाँ ख़त्म कर दिया, तो बाकी उनके भविष्य का क्या होगा? या आप कमाने वाले हो तो आपके बाद में आपके बच्चों के साथ में क्या होगा? कभी सोचा है? ज़रा सोच के देखिए। अगर जो आप अपनी प्रकृति से, अगर जो आप अपने परिवार से प्रेम करते हो, अपने आने वाली पीढ़ी से प्रेम करते हो, तो ये चीज़ों को आपको उपयोग करना बंद करना पड़ेगा। पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक होइए, और जो नशे की चीज़ें हैं, इनसे जो है का तौबा कीजिए। तभी आप जो है का मतलब कैंसर जैसी बीमारी से लड़ सकते हो, वरना नहीं। वो आपकी इच्छा है, आप करें या न करें। मेरा जो आप लोगों से जो अनुरोध है, वो सिर्फ़ इसलिए है कि भाई मैंने झेला है, मैंने जो एक्सपीरियंस अपना आपके साथ में शेयर किया है, वो इसलिए किया है कि किसी दूसरे भाई को इस तरीके की आपदाओं का सामना ना करना पड़े। तो मेरे भाई बंधु जितने भी हैं या बहनें हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा जागरूक होंगे। आपकी जागरूकता आपकी सुरक्षा है। जय प्रकृति। मैं देखा हूँ फोन पे नहीं पे आया पैसा।